Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं अमेजिंग वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया के इतिहास, दुनिया के रहस्य और हमारे देश की क्या गाथाएं हैं, ये सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। चलिए आज हम बात करते हैं राम और सीता की। राम और सीता का विवाह जो है, आप जानते होंगे कि राम का जो विवाह हुआ था वो सीता से हुआ था। और हमारे देश की एक संस्कृति रही है, हमारे देश की एक परंपरा रही है कि जब कोई मर्द अपने पत्नी से शादी करता है तो वो उनके मांग में सिंदूर भरता है। और इस सिंदूर के पीछे की क्या रहस्य होती है, क्या राज होता है, ये सब भी आपको पता है कि जो पंडित जी शादी कराते हैं तो आपको क्या क्या पालन करने के लिए बोलते हैं। आपने डायलॉग सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एक चुटकी जो सिंदूर है उसकी कीमत क्या है। इसका अंदाज़ा आप पंडित जी के उन मंत्रों को सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आपकी शादी होती है। लेकिन ये तो पता है कि जो सीता जी सिंदूर लगाती हैं वो राम की लगाती हैं क्योंकि राम उनके पति हैं। लेकिन राम को कोई और भी चाहता था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आखिरकार सीता जी के अलावा भगवान राम को और कौन चाहता था, आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं। सीता ही नहीं कोई और भी लगाता था राम के नाम का सिंदूर। रामायण से जुड़े हैं ये खास प्रकरण। रामायण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह मर्यादा अनुकूल जीवन यापन करने के लिए दूसरों को प्रेरित करता है और साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत को भी दर्शाता है। रामायण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह मर्यादा अनुकूल जीवन यापन करने के लिए दूसरों को प्रेरित करता है और साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत को भी दर्शाता है। रामायण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह मर्यादा अनुकूल जीवन यापन करने के लिए दूसरे को प्रेरित करता है और साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत को भी दर्शाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। इतना ही नहीं, जिस समय राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था उस समय उनकी उम्र 60 वर्ष की थी। इसलिए सीता को भूमि पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। जब राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा करने को कहा था तो उस परीक्षा को देकर धरती में समा गई थी। इसलिए सीता को भूमिपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। जब राम ने उसने अग्नि परीक्षा करने को कहा था तो इस परीक्षा को देकर धरती में समा गई थी। इस पर सीता ने उन्हें जवाब दिया कि वो अपने पति श्री राम की लंबी उम्र की कामना में सिंदूर लगाती है। यह सुनकर हनुमान ने अपने प्रभु राम की दीर्घायु के लिए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। इस पर सीता ने उन्हें जवाब दिया कि वो अपने पति श्री राम की लंबी उम्र की कामना में सिंदूर लगाती हैं। ये सुनकर हनुमान ने अपने प्रभु राम की दीर्घायु के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। तो देखा आपने कि सीता जी जिस तरीके से अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, अपने पति जी को हमेशा याद रखने के लिए और अपने पति के लिए सुख संपन्नता के लिए जिस तरीके से सिंदूर लगा रही थी, और ये चीज़ें जब पता चली भगवान हनुमान को, यानी कि हनुमान जी को जब पता चली तो भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए अपने पूरे देह में सिंदूर लपेट लिए थे। और आप देखते होंगे जहाँ भी हनुमान जी की मंदिर है, जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर और उनके आसपास जो पूजा का सिस्टम रहता है, जो पूजा का चीज़ें रहती है, उस पे भी लोग खूब बखूबी भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाते हैं। इसके पीछे यही रहस्य है कि भगवान जो हनुमान हैं उनको ये सिंदूर चढ़ाए जाते हैं। बाकी इसी प्रकार की तमाम और भी जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.